हाय अंतरिक्ष। हाय गिफ्ट, क्या चल रहा है? अभी हमारा पहला पॉडकास्ट आज कैसा बना लग रहे रहा है? हैं। कुछ फील नहीं हो रहा मुझे। कुछ तो फील हो रहा होगा। स्टार्ट ऑफ समथिंग ग्रेट। स्टार्ट ऑफ समथिंग ग्रेट, कुछ बटरफ्लाई इन द स्टमक, कुछ अलग सी फीलिंग, एंशियस। ऐसा लग रहा है कि किसी विजन की तरफ जा रहा हूँ। गुड यार, मेरे को लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, कुछ मेन स्ट्रीम से हट के कर रहा हूँ। एकेडमिक से तो अच्छा लग रहा है, वरना मीनिंग नहीं आता लाइफ में। और और क्या चल रहा है? नाहिलिस्टिक अंतरिक्ष ऑन डिस्प्ले। यस। तो मीनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं भी बता देता हूँ। मेरा तो खैर मैं पढ़ाई करता ही नहीं। अभी जो हमारा डिले हुआ पॉडकास्ट, उसमें ही मैंने पढ़ाई का उठाया, लेकिन जैसे ही उठाया मैंने वैसे ही चेंज कर दिया कि नहीं, पहले एंकर का अकाउंट बनाना है। प्रायोरिटीज सही है। नहीं, मेरा तो ऐसे था कि मैं सोचता हूँ कि कुछ भी करना है तो ऑल इन, आई एम ऑल इन। आधा अधूरा नहीं करना, वरना फिर मेरा मन ही नहीं करता। इसलिए फिर मैंने पूरा वो पॉडकास्ट वगैरह देखे, पावर वगैरह जो भी, मतलब मेरे को जो लगा कि कैसे फ्लो होता है पॉडकास्ट में, जो जो मैंने सीखा, जितना सीखा, काफी सारी इंफॉर्मेशन ले ली। रिटेन बहुत कम कर पाया, लेकिन टाइम के साथ वो भी इम्प्रूव करना है, फ्लो। पॉडकास्ट के सुनने का तरीका भी एक है कि ज्यादातर लोग बस सुन के छोड़ देते हैं। तो जैसे कि बहुत ज्यादा डीप मीनिंग वाला सुन रहे हो, तो फिर लोग पॉज नहीं करते हैं। जैसे वर्कआउट कर रहे हैं तो एकदम से पॉज करना भी एक तरह से मुश्किल है। वैसे आजकल के हेडफोन्स में वो आ गया है कि उस पर क्लिक करके डायरेक्ट हो जाता है। हाँ। लेकिन बहुत मतलब जब हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम पूरी तरह से काफी बातों का मतलब नहीं समझ पाते हैं। जैसे कंस्पिरेसी थ्योरी सुन रहे हो तुम, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है अटेंशन की। लेकिन या फिर कोई कहानी सुन रहे हो तो, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात सुन रहे हो जो कि बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल है या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली है, तो फिर तो थोड़ी अटेंशन उसको देना बनता है। और पॉज करके सोचना पड़ता है कि बंदे ने बोला क्या, उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। और मैं तो मीनिंग को ढूंढता हूँ मेरी लाइफ में। क्या, जैसे मैं कौन सा, हाँ, जैसे अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, टिम फेरिस का था। उसमें क्या नाम था, एक एंटरप्रेन्योर का था। उसमें वो बताता है कि वाई आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM एवरी डे, नो मैटर व्हाट, क्या था, नो हाँ, मैटर। डिसिप्लिन। हाँ, किसका था वो? इमोशनलेस थॉटलेस डिसिप्लिन। हाँ, स्टोइसिज्म ऐसे कह रहा हूँ। स्टोइसिज्म नहीं, शायद मैंने मिक्स कर दिया। लेकिन कुछ ऐसा था कि सुबह उठ के वो मेंटल एज फील होती है उसे। वो मेंटल एज बहुत जरूरी है, वरना जैसे मैंने अपने साथ ये सुन के मेरे को भी फील हुआ। जैसे मैं लेट उठ रहा हूँ 11-12 बजे, तो मेरे को लगता है कि मैं लैग बिहाइंड कर गया आज। बिल्कुल, मुझे भी, मैं भी मतलब सैटरडे संडे को ही लेट उठता हूँ, लेकिन तब भी फिर ऐसा लगता है कि यार इतना परसेंटेज उस दिन तो निकल गया। जबकि पिछले सेमेस्टर में जब सुबह जबरदस्ती उठना पड़ता था, तो ऐसा लगता था कि हाँ पूरा दिन जी रहे हैं। तो वही मेंटल एज से बहुत आपको पूरे दिन सपोर्ट मिलता है। और क्योंकि वो फीलिंग ऑफ लैगिंग बिहाइंड रहती है, वो आपको पूरे दिन होल्ड बैक करके रखती है। मैंने ये कल फील किया था, आज भी फील किया, क्योंकि आज भी लेट उठा। तो कल से मेरे को काफी चीजें सही करनी है। बहुत सारी चीजें हैं। आजकल मेरी डाइट भी क्रैपी सी हो गई है, ज्यादा जंक हो रहा है। रात रात को नाइट वेस्ट में रोज पराठे चल रहे हैं, और पराठे काफी ऑयली है। तू मेरे साथ चलेगा तो डाइट, अगर तू एग्जैक्ट मेरी डाइट फॉलो करे तो तेरे लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है एकदम से हटाना। नहीं, डाइट तो मैं अभी आजकल ही कुछ एक वीक से चालू है, वरना उससे पहले मैं बहुत ही लो कैलोरी हाँ डाइट तो पे था। नहीं, हाँ तो यही तो बात होती है कि एक जो पर्टिकुलर इवेंट हो जाता है, उसके बाद वो स्ट्रीक बनने लग जाती है वो बार बार करने चेन की। रिएक्शन है वो। हाँ, चेन रिएक्शन है। वही उस चेन रिएक्शन को ब्रेक करना है मेरे को। उसके लिए बस मैंने अपने आप को बोल दिया कि मुझे करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास चॉइस है। मैं ब्लेम नहीं कर सकता बार बार अपने आप को। मैं तो जब जब भी ये जंक फूड की बात आती है या कुछ, तो फिर मैं बस यही सोचता हूँ अगर मैं खाऊंगा तो मैं एक स्टेप दूर हूँ अपने विजन से।
क्योंकि देख, जब मैं चल रहा होता हूँ या भाग रहा होता हूँ तो इतना परफेक्ट एनालॉजी बन जाती है कि वन स्टेप क्लोजर टू माई विजन, लिटरली वन स्टेप, हर एक स्टेप से। तो मतलब रात को ऑटोमेटिकली बिना कुछ सोचे बस शू लेसेस बांधी और निकल गया। और मैं अभी कुछ दिन पहले तूने मुझे देखा भी था। तू एकदम से भागता आ रहा था। मैं डर गया क्या हो गया। हाँ यार, तुम लोग हटे ही नहीं, ज्यादातर लोग तो हट जाते हैं, है ना, लेकिन वो हटा ही नहीं। हम मुझे साइड में प्रोसेस कर रहे थे दिमाग में हो क्या रहा है। क्यूपिड भाग क्यों रहा है। तो जो फोन पे गोल आता है, हाँ मैं चाह रहा था कि वो 12 बजे के 12 से अगले, मतलब 12 से 12 होता है ना वो जो भी आता है, तो टाइम तब से शुरू हो जाता है। हाँ। तो मैं सोच रहा था आज एकदम सुबह ही खत्म कर दूं तो कैसा रहेगा। हम्म। वैसे वो गोल अभी तो ऊपर है नहीं, 310 पे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 70% टाइम मैंने उसे डबल कर लिया था और ट्रिपल भी किया था। वो मुझे नहीं पता कि कैसे काउंट होता है, क्रिकेट की तरह कि डबल हंड्रेड्स जो होते हैं वो हंड्रेड्स में भी काउंट होते हैं या फिर वो सेपरेटली है। मेरे ख्याल से तो उसके अंदर ही। तो 100 में से 70% टाइम मैंने डबल किया था उसको, ट्रिपल किया था 20%। अभी कल ही आया था 100 मूव गोल्स कंप्लीट। और आजकल का मेरे को ये भी फील हो रहा है कि मैं हर फील्ड में, जैसे हर डोमेन है, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा। उसकी वजह से मेरे को, मैं खुश नहीं रह पा रहा। हैप्पीनेस जो होती है ना, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, वो आ नहीं पा रही। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इसमें अपना पूरा दे नहीं रहा। कैसे आएगी हाँ, तो fulfillment? तुझे रीजन भी पता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तूने एक्नॉलेज कर लिया है कि रीजन ये है तेरी। हाँ मेरे को पता है, और सॉल्यूशन भी ये है कि करो करो। लेकिन वही मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक वीक से यही हो रहा है, कुछ ना कुछ बीच में आ रहा है। जैसे मैं अभी परसों भागने जा रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, हाँ। बारिश आ गई, फुल स्पीड बारिश आ गई। हाँ, मैंने देखा था तुझे वापस आते लेकिन हुए। वो अच्छी चीज थी कि मैंने राउंड्स मार लिए थे अपने, लेकिन उसके बाद मैं अपनी ड्रिल्स कंप्लीट नहीं कर पाया। तो उसका मेरे को लगा रहे यार एफ। उसके फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन आया मैं खेलने, ठीक था, सब कर दिया। लेकिन मैं राउंड्स कब मारे, क्यों मारे, क्योंकि कीचड़ था और लाइट्स ऑफ थी, फ्लड लाइट्स बंद कर रखी थी, तो मैंने अंधेरे में राउंड मारे। लेकिन फिर भी वो उस दिन फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन थी, क्योंकि मेरा मन कह रहा था पहले कि छोड़, आज लाइट्स भी ऑन नहीं है, मच्छर काटेंगे, ये वो सब, कीचड़ है। मैंने फिर भी कर दिया। अब अगले दिन फिर बारिश आ गई। उस दिन भी थोड़ा बहुत खेल लिया, लेकिन मैं पुश नहीं कर पाया ना, जो मैंने सोचा था कि मेरे को कंसिस्टेंटली रोज 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 करना है, सेम रूटीन फॉलो करना है मेरे को रोज। मैं आके राउंड मारूंगा इतने, उसके बाद मेरे को ड्रिल्स करनी है, उसके बाद मेरे को मैच खेलना है। वो मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। मेरा तो काफी अलग है इससे, क्योंकि मैं तो रात को ही जाता हूँ, क्योंकि रात को काफी शांति रहती है, पहली बात। दूसरी बात, फुटपाथ जो होते हैं उन्हीं पे ही भागता हूँ मैं, कभी एथलेटिक्स ग्राउंड में मिलूंगा ही नहीं, क्योंकि अलग फील है यार। मैं बार बार सेम जगह नहीं देखना चाहता। अब वैसे मैं लगातार सेम ही फुटपाथ देखता हूँ, तो एक तरह से वो हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं बाहर दिल्ली में जाके भागूं, फिर मुझे लगा कि आई डोंट वांट टू गेट रॉब्ड, है ना, क्योंकि मैं एक तो रात को ही कर रहा हूँ, दिन में भी नहीं कर रहा। हाँ, फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा साउथ दिल्ली तो फिर भी सेफ है, लेकिन मैं नहीं गया तब भी, क्योंकि मैं गया था एक बार सिलेक्ट सिटी वॉक भागते हुए, तो गिर गया था। क्या हो गया था, डर गया था, गिर गया था, डर गया था, डर गया था यार, क्या यार, डर गया था मैं सिलेक्ट सिटी वॉक जाते हुए। नहीं यार, यही स्टोरी मुझे फॉलो करनी। मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरा एंकल मुड़ गया गड्ढे में जाके, और फिर मेरे नीज छिल गया। भागने के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। अब हिमाद्री वगैरह साइड्स की रोड अगर हम देखें, पूरी मतलब जो कनेक्टिंग रोड है सिंगल, उस पे भागे तो बहुत काफी सही है वो भागने के लिए। हाँ, नहीं, वो वाला एरिया मैं पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ बहुत बार, बहुत ही ज्यादा बार। मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की मोटिवेशनल स्पीच जो कितनी थी, 38 मिनट की, बार बार रिपीट पे सुनता था, तो उसमें वो पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाता है एक्चुअली, है ना, परफेक्टली कंप्लीट हो जाता है। अच्छा हाँ, अब उस ट्रैक की बात हो ही रही है, तो वो जो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाली बात मैंने बोली, तो उसमें वो वीडियो में क्या था वो भी बता दूं, जो उससे तो ऑब्सेस्ड था मैं। उसमें काफी सारी, उसमें 5 पॉइंट थे।
एक तो था हैव अ विजन, जो मेरा फेवरेट पॉइंट है। अब विजन जो है मेरा सेकंड फेवरेट वर्ड बन गया है। मेरा इससे पहले फेवरेट फ्रेज था, मतलब वर्ड नहीं था वो था इंटेंट टू विन। मैं खुद को बोलता था कि मुझसे ज्यादा इंटेंट टू विन किसी में भी नहीं है ना। और अब ये विजन मेरा फेवरेट वर्ड बन गया है, क्योंकि मुझे वो लोग अब बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे खुद में भी ये अच्छा लगता है जो जिनमें विजन हो। What do you mean by vision? क्या विजन गोल्स को विजुअलाइज करना या फिर? हाँ, एक तरह से गोल्स को विजुअलाइज करना और बड़े गोल्स होना। बड़े गोल्स होना जब मैं स्कूल में था तो काफी लोगों के पास था नहीं विजन, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने सबकॉन्शियसली ऐसे लोग सिलेक्ट किए जिनमें मुझे विजन दिखा। और उनमें पोलाइटनेस भी थी काफी ज्यादा, जो एक बहुत ही अच्छा ट्रेट है जो यार होना ही होना चाहिए, वरना उसके साथ फिर काम करने में भी मजे नहीं आएंगे अगर उसके साथ रहना ही नहीं चाहूंगा, भले से वो ब्रिलियंट हो। जैसे हो सकता है तेरे फुटबॉल में भी कोई टीममेट हो जो एकदम ब्रिलियंट हो, लेकिन कॉकी है, हाँ बेकार लगता है, मन नहीं करता खेलने का। सही कह रहा है एक बंदा नहीं लूंगा होते हैं। इससे पहले मैं मिस्टर बीस्ट का मैंने जस्ट शुरू किया था जो रोगन मिस्टर बीस्ट, तो मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग हेडफोन्स क्यों पहनते हैं। तो मुझे पता चला कि वो इसलिए उसमें एक्चुअली हेडफोन्स में हमें खुद की भी आवाज सुनाई देती है। हाँ। तो वो इसलिए जिससे कि सबकी आवाज सेम लेवल पे रहे और कोई भी किसी दूसरे जने के ओवर नहीं बोले। ये बात मुझे नहीं पता थी। मैं भी पहले वीडियोस रिकॉर्ड करता था, तो एक बार माइक्रोफोन में गलती से वो शुरू हो गया था कि खुद की आवाज खुद को सुनाई देगी। इतना ज्यादा तेज सर दुख रहा था कि हेडफोन्स हटा के मैं कैसे बोलूं। फिर वो बाद में सेटिंग चेंज हो गई, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि कैसा लगता होगा पॉडकास्ट ऐसे करने में। हाँ, तो आज आप अपने मेन टॉपिक्स पे आ ही जाते हैं। अभी रैंडम आजकल हॉस्टल में पॉलिटिक्स चल रही है काफी, क्या विचार है आपके इस पे? विचार तो इतने इंटरेस्टेड क्यों है लोग? यार एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है मेरे लिए पर्सनली। बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, क्योंकि यार ये ड्रामा जो बाहर होता है ना, जस्ट आउटसाइड द रूम, कोई भी लीडर आता है और फिर अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। क्या क्या गेम्स चल रहे हैं? कोई गेम्स, मतलब माइंड गेम्स खेल रहा हो? यार मैं रूम में रहूं या फिर इस कॉरिडोर के आसपास रहूं तब मुझे वो कन्विंस करे ना। वैसे तो मेरे ख्याल से अब तो मैक्सिमम लोग पता चल ही चुके हैं कि कौन कौन सी साइड पे है। अब ये साइड वर्ड भी इतना ज्यादा यूज हो रहा है, डायरेक्ट पार्टी यूज कर लो ना। पार्टी, यस पार्टी। इतना ये मतलब वो उस तरह से बोलने की क्या जरूरत है हिडन वे से, जबकि सबको पता है क्या बात कर रहे हो। फैक्शन बोल लो कुछ भी। और जो ये ग्रुप्स बढ़ चुके हैं फ्रेशर्स में, क्या लगता है इसका क्या इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म में? हाँ, ये बहुत ही मुझे मजेदार क्वेश्चन लगा। ये मैं इस बारे में बहुत बात करना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं वो हमारे ऑपोजिट साइड में है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रे हो गया है ना। और मैं उनसे पहले भी ऐसे बात नहीं करता था इतनी, लेकिन तब भी एक अजीब सी तरह से स्ट्रे अवे हो रहा है। जैसे एक मेरे दोस्त ने बोला कि अगर हम अपोजिट साइड्स में चले गए तो आगे के टाइम में मुझसे बात करना मत छोड़ देना, क्योंकि हमने देखा है कि ऊपर वाले ईयर्स में ऐसा हो गया। यार ये बात बिल्कुल अजीब सी लगती है। मैं कभी भी अपने उस वाले दोस्त से जो अच्छा दोस्त है उससे क्यों बात करना छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा होता है। सही कह रहा है तू। मेरे से भी एक बंदा कह रहा था कि पॉलिटिक्स हो गई है, अब ग्रुप बढ़ चुके हैं तो लड़ाई होनी तय है फ्यूचर में। तो मैंने कहा कि क्यों भाई, लड़ाई तो अवॉइड करी जा सकती है अगर तुम सोच लो कि ठान लो कि नहीं भाई दोस्ती के बीच में लानी पॉलिटिक्स, तो क्यों? हाँ, अब मुझे इस पॉलिटिक्स का डीप कॉज भी, सारी रूट्स भी मुझे निकालने का बहुत अच्छा मन करता है। सारी अपनी प्रॉब्लम्स के भी रूट निकालने का मन करता है। तो ये पॉलिटिक्स क्यों है? दो पार्टियां बनी हुई हैं, दो पार्टियां की बनी हुई हैं। POR की बात है सबसे ज्यादा, लेकिन आइडियोलॉजीज क्या? आइडियोलॉजी यहाँ पे एक आइडियोलॉजी तो है कि हम POR तुम्हें दे देंगे, और एक आइडियोलॉजी बेस्ट कैंडिडेट। वो तो हम ऐसा सोचते हैं ना, हम सोचते हम हैं। ऐसा सोचते हैं, हम सोचते हमें ऐसा हैं। बताया जा रहा है नहीं, बाकी मुझे एक्चुअली सामने वाली साइड से इतनी दिक्कत नहीं है। बस ये बात है कि मैं हमारी साइड के सुप्रीम लीडर को देखता हूँ
तो मैं सोचता हूँ कि मैं खुद किससे ज्यादा रिलेट करता हूँ, किसके जैसा अपने आप को देखना चाहता हूँ। तो मेरे लिए फिर इतना ऑब्वियस आंसर बन गया कि बस मेरे लिए ऑब्वियस आंसर इसलिए बना क्योंकि जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ उस पार्टी में मेरे को दिखे हैं सारे डिजर्विंग बंदे, सीनियर्स भी। सीनियर्स इतने मतलब मचाओ मचाओ सीनियर्स है, उन्होंने मतलब जैसे मैं मीडिया में था तो इतने तगड़े तगड़े सीनियर्स हैं जो अगर वो काम करना बंद कर दे तो आईआईटीडी का जो मीडिया है वो छुट जाएगा। बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं वहाँ पे सीनियर्स। उन्हीं से मतलब मेरे को पहले पता चला क्या पोल टू होता है। और जो अपोजिंग पार्टी है, हाँ बोलना चाहूँ मेरे को ऐसा लगता है कि उस साइड डम डम लोग हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता उस साइड डम लोग हैं। मेरे ख्याल से मुझे हमारे फ्रेशर नहीं है, मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा। मुझे लगता है कि हम फ्रेशर्स में से तो काफी सारे लोग, मतलब तेरा तो मुझे नहीं पता, लेकिन पीओआर हंग्री बहुत लोग हैं, है ना। हाँ, पीओआर के लिए। और अब ये पीओआर की रूट भी क्या है, सब लोग तो सीएस ब्रांच के होते नहीं या इलेक्ट्रिकल के नहीं होते। उनको आगे जाके पैसे कमाने ही होंगे, उनको सीवी पे कुछ लिखना ही होगा, तो सीवी पे लिखने के लिए पीओ। सीवी के लिए भी नहीं, लेकिन सेंस ऑफ पावर, पावर बहुत कुत्ती चीज है। अगर सेंस ऑफ पावर उन्हें होता, हाँ, या सेंस ऑफ एक्चुअली पीओआर सम काइंड ऑफ पावर एवरीवन। नहीं, सुन तो सही, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीओआर। हाँ, और मतलब जो लोग पीओआर लेके काम नहीं कर रहे हैं, तो यानी वो अपनी पावर का यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो यानी उन्हें पीओआर सिर्फ सीवी पे लिखने के लिए। हाँ, मेरा तो ऐसे यही भी लोग कंक्लूजन हैं। बनता है। ऐसे भी लोग हैं। अभी भी हैं ऐसे लोग, हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स काफी। मैं खुश हूँ कि मेजरली तो काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छे ही हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा होता कि वो एक वोट से जीतने के बजाय हार जाता है, तो आज क्या स्थिति होती, हमें क्या सीखने को नहीं मिलता। डेप्सॉक की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सप्लिसिटली बोल भी देता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकल गया। क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तू डेप्सॉक में कितना एक्टिव है? मैंने आज अपना डेप्सॉक का 8 बजे का कैंसिल किया जिससे हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सके। अरे मैं इस पे ज्यादा डेडिकेटेड हूँ। प्रायोरिटीज। हाँ बिल्कुल। फिर अचानक से वो फीलिंग भी आई कि सब पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा। अब वो फीलिंग नहीं है कि सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं भी कर रहा हूँ, है ना, और हम अभी ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, और मेरे पीछे भी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स चला रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक एक्शन स्टंट करूँ प्रांजल के साथ। एक्शन स्टंट नहीं, एक फाइट सीन करूं। मैंने सोचा, मैंने अभी कल जॉन विक देख के आया। नाइस, कैसी थी? पूरी एक्शन से ही भरी हुई थी। भरी हुई मतलब सिर्फ एक्शन ही था पूरी मूवी में, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, है ना। स्टोरी तो ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, लेकिन हाँ चली अच्छी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से फाइट सीन्स थे जो बहुत ही अच्छे से ट्रांजिशन होते थे फ्लॉलेसली। स्टोरी थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्व करते तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन ऐसी मूवीज के लिए चल जाता है, क्योंकि जैसे मिशन इम्पॉसिबल है और वैसी जॉन विक भी थी कि एक्शन पे ज्यादा डिपेंडेंट, और वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी लगी मुझे तो मूवी। असली एक्शन तो दिल्ली की रोड्स पे साइकिल चलाने में था। कल रात को आते हुए एक गाड़ी ने मुझ पे वो छिड़क दिया। क्या वो कीचड़ का? हाँ कीचड़। ये वाली शर्ट बाकी ऑडियंस को नहीं दिख रही होगी, ये होली जैसी पहले से लगती है, इसके पीछे और कीचड़ आ गया, तो वैसे इसको ऐसे भी चला सकता था मैं, लेकिन ठीक है। हाँ तो हाँ, अब ये पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे थे, तो ग्रुपिज्म की बात करना चाह रहा था शुरू से कि इनके इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। ग्रुप बनते क्यों हैं? क्यों लोग अपने ग्रुप्स बना देते हैं? देख, क्या लगता है? इसका मुझे तो काफी एवोल्यूशनरी पता ही है हमें कि ह्यूमंस ने ग्रुप क्यों बनाया अपने आसपास, है ना। फिर यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस करी, मैंने अनमोल को बता दी, काफी लोगों को बता दी, उनसे डिस्कस भी करी कि यहाँ 1 महीने में आते सही काफी सारे छोटे 3-4 लोगों के ग्रुप्स बन गए हैं, और उनमें एंट्री लेना अब बहुत मुश्किल है ना। तो कभी कभी लगता है कि यार मैं इस ग्रुप में भी नहीं हूँ, उनके साथ कितने मजे आ रहे होंगे, वो लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। फोमो।
हाँ मुझे पता था तू ये वर्ड बोल ही देगा, फियर ऑफ मिसिंग होता आउट। है, मेरे को भी होता है, लेकिन क्या बोलूं, फोमो सबको होता है, किसी ना किसी चीज का फोमो होता है। हाँ तो फिर मैंने अनमोल से इस बारे में बात करी तो उसने कहा कि हमारे ग्रुप में भी कोई आना चाह रहा था, वो आ गया और वो एक दिन में निकल गया, इसलिए क्योंकि वो वहां पे बिलोंग नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि हमने उसे निकाल दिया, हाँ, उसे खुद को ही अच्छा नहीं लगा उनके सेंस ऑफ साथ। बिलोंगिंग फील नहीं होती तो फिर वो खुद ही बैक आउट करने लगता है। हाँ क्योंकि तू आ रहा है ग्रुप में, बातें चल रही है, तेरे को कोई वही नहीं है इंटरेस्ट, तो फिर क्या फायदा ग्रुप में रह के। हाँ ग्रुप मतलब, हाँ तो अभी एक इंटरप्शन आया था, उसको मैं जानबूझ के इन्वॉल्व कर रहा हूँ पॉडकास्ट में, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसी चीजें बता देनी चाहिए, क्योंकि ये कट्स जो है ना होने नहीं चाहिए। अब तक मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन सा कट होने वाला है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में बात कर रहा था, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया 40 सेकंड तक, मैं बिल्कुल चुप बैठा हूँ जिससे वो अच्छे से पॉडकास्ट से निकल जाए। बाकी सब पूरा अनकट ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हम बात कर रहे थे ग्रुपिज्म की और इसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। तो अभी अंतरिक्ष ने ये सजेस्ट किया कि इस जो छोटे छोटे ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई ना कोई एक मेन जना होता है या कोई लीडर होता है, जैसा कि जो बोला। हायरार्की में टॉप पे होता है। यार अगर हम हायर की बात कर रहे हैं तो हायर जरूरी है पहली बात तो, क्योंकि वो लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंस से ही बनती है। अगर तू कोई डॉक्टर चूज कर रहा है तो तू एक्सपीरियंस ही चाहेगा कि तेरे साथ बेस्ट मिले, तू सर्जरी चाहता है कि तू बेस्ट मिले तेरे को। हाँ क्योंकि इंजरी तो हो ही सकती है अभी फुटबॉल वगैरह में खेल रहा है तो तू कोई नहीं, ये बुरी चीज बोलनी भी नहीं चाहिए, इसलिए रहना था। तू समझ गया ना, वैसे तू चाहेगा बेस्ट ही करे जो भी करे। मतलब हायरार्की से स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ऑर्गेनाइज हाँ। अच्छे से होता है वो। बिना हायरार्की के बहुत ही अनऑर्गेनाइज सा होने के चांसेस होते हैं। मतलब बड़े ग्रुप्स में तो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज होने हायरार्की के में ना होते हैं। सब कुछ अंडर एन अम्ब्रेला होता है। हाँ और नहीं, तू हायरार्की नहीं रखेगा तो मैं वंडर करता हूँ कि ये जो 4 लोगों के ग्रुप है उनमें तो इस हायरार्की का इतना फर्क नहीं पड़ता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि असली दुनिया में तो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि कंपनीज में भी अलग अलग पोजीशन होती है। यहाँ पे भी वर्टिकल्स जो होते हैं हमारे इवेंट्स में जानबूझ के ही तो होते हैं। ऑर्डर मेंटेन करने हाँ। के लिए, वरना केओस हो जाएगा बहुत ज्यादा। जैसे कि कौन सी कंट्री थी वो, किसमें था, सीसीपी, चाइना में था। यूएसएसआर। वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अरे कहता है सॉरी, सीसीपी यार। चाइना। मैंने सोवियत रशिया में यूनियन कौन की सी बात थी? कर रहा सोवियत था। यूनियन में कौन सी? कम्युनिज्म हाँ हाँ, पार्टी का communism। नाम नहीं याद मुझे। वही मैं पार्टी सीसीपी से replace स्टालिन, कर दिया। लेनिन, हाँ, तो ये बता। वहां पे था ना, क्या कंसेप्ट था वहां पे पता है? हाँ बहुत अच्छे से पता है। बताइए। मतलब उसे कलेक्टिवलाइजेशन भी कह सकते हैं, उसे कम्युनिज्म भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के एक ईथीस सी सोसाइटी थी जिसमें कि सब, चल मैं एक उसकी बात बता देता हूँ कि जब वहाँ के उनके साथ ऐसा हुआ कि जब वहाँ के फार्मर्स कुछ भी उगाते थे तो उनको कम्युनिटी को देने नहीं होती थी। हाँ। तो जो भी कलेक्ट करने आते थे वो सारी ले जाते थे। अब लोग इतने ज्यादा हो और प्रोड्यूस कम हो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, रेन वगैरह की वजह से, तो फिर तो खाना सब तक नहीं पहुंचने वाला है। मतलब एक तो खाना तुम खुद उगा रहे हो जो पहले तुम्हारा लैंड हुआ करता था, इंडिविजुअल का, अब तुम अपने ही बच्चों को नहीं खिला पा रहे हो। वो एक्सट्रीम लेवल तक ले जा रहा है उसको, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सट्रीम आइडियोलॉजी में उसको जानबूझ के कन्वर्ट किया गया उसको। मतलब हम ऐसा भी नहीं सोच सकते परफेक्टली कैपिटलिज्म भी, मेरे ख्याल से अभी तक तो कहीं ऐसे आया नहीं है। और परफेक्ट कम्युनिज्म हमने देख लिया कि अगर उस आइडियोलॉजी में इतना ज्यादा डीप चले जाए तो क्या होता है। जैसे इंडिया में तो दोनों का अच्छा सा मिक्सचर ही है कि गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट करती है, मतलब जो टैक्स सिस्टम के थ्रू जो भी लोगों को मिलता है, तो वो एक तरह से हल्का सा कम्युनिस्ट हम कह सकते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। मतलब हम कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज उसमें एक तरह से कैपिटलिस्टिक नहीं है पूरी तरह से। परफेक्टली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी तुझे क्या लगता है कौन सी है? परफेक्टली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, कभी सोचा नहीं इसके बारे में। इस साइड में कभी गया ही नहीं सोचने, सोचना पड़ेगा कभी और। हाँ। बात करता हूँ इसमें। हाँ। तू बात कर रहा था हायरार्की की। ग्रुप में हायरार्की। तुझे इसके बारे में बात करनी थी तो तू ही बोल। इसके बारे में क्या लगता है कि कैसे हायरार्की डिसाइड होती है ग्रुप में, जैसे एक ग्रुप फॉर्म हुआ। जो
हाँ, जो सबसे ज्यादा आसपास वालों की अटेंशन ले सकता है, हाँ जो सबको ऑर्डर में रख सकता है, हाँ, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियसली भी, सबकॉन्शियसली यस, हाँ, बाकियों के लोग मन में, स्तंभ में हाँ, से हो जाते जो हैं उसके, बाकी टीम के लोग होते हैं उनमें सबकॉन्शियस बिलीफ बन जाता है कि ये हमारा एक तरह लीडर से है। मेन जना है या फिर एक कोर पार्ट है हमारे ग्रुप वो का। यूनाइट करके रखता है, तो हम इसकी तरफ सबमिसिव है एक तरीके से, वो सब कॉन्शियसली आ जाता है। हाँ क्या वो एवोल्यूशनरी टर्म्स में हाँ, मेरे ख्याल से नहीं, तो एवोल्यूशन की ये, बात कर रहा था, तब तक तू याद कर ले तू क्या बोल रहा था। एवोल्यूशन की तू बात कर रहा है तो ये तो हम पे है ही सही कि एवोल्यूशन के थ्रू की सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग जना हो वो एक ग्रुप का लीडर हो, एक तरह उसके से वो एवोल्यूशन की वजह से ही सबकॉन्शियसली ये चीज उसको लीडर असाइनमेंट, ऑटोमेटिकली हाँ हम सोचते भी नहीं है और हो जाता है लीडर असाइन। तो हेल्दी हायरार्की क्या होता है, क्या लगता है? हेल्प हेल्प पावर, पावर ग्रुप में जो पावर स्ट्रगल होता है। ग्रुप में देख, दोस्तों के ग्रुप में तो पावर स्ट्रगल की इतनी ज्यादा मुझे जरूरत नहीं लगती। मेरे ख्याल से अगर वो तुम दोस्तों के रूप में पावर स्ट्रगल की कोशिश करोगे तो दोस्ती तो टूटनी बिल्कुल। होगी ही सही, क्योंकि वो अलग चीज होती है दोस्ती, और जो काम होते हैं बिजनेस होते हैं वो अलग चीजें होती हैं, है ना। बिजनेस में जब पावर चाहिए होती है तो कोई बंदा या तो अपना नेटवर्क का यूज करता है या ज्यादा काम करता है या दोनों, हाँ इससे ज्यादा कुछ इससे ऑप्शंस है नहीं, या वो छोड़ देगा ग्रुप। इससे ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो तो फिर भी हेल्दी है एक तरह से, क्योंकि वो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, वो मारपीट तो करने नहीं वाला, है ना। यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप मतलब कमाड्री होगी एक, लेकिन फ्रेंडशिप तो खास ऐसी बिजनेस में बनती नहीं होगी जिसकी, हाँ, हम तो डायरेक्टली फ्रेंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें पावर स्ट्रगल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो सबकॉन्शियसली बना है उसे बने रहने दो, क्योंकि अगर तुम चेंज करने की कोशिश करोगे तो कुछ रिलेशंस खराब हो जाएंगे। और क्या टॉपिक था? ओके, लेट्स टॉक अबाउट, तेरे को पता है यहाँ पे मेरे को एक मिरांडा हाउस की दोस्त बता रही थी कि उनके पता नहीं उनको लेफ्टिस्ट थॉट्स प्रमोट किए जा रहे हैं काफी। जैसे क्या लगता है? मुझे इस बारे में सुनना है। मेरा दोस्त भी ये कह रहा था, वो एसआरसीसी में है। हाँ। वो कह रहा था कि उनकी बुक में कुछ प्रोपागांडा चल रहा है, क्या राइट का, लेफ्ट लेफ्ट का? प्रोपागांडा। डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन लेफ्टिस्ट मेरी स्कूल की बुक में भी एक तरह से था लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा, मुझे दिखा साफ साफ, खासकर मुगल्स के प्रति मुझे काफी ज्यादा दिखा कि उनको काफी फेवर किया जाएगा, औरंगजेब के अलावा बाकी सारे मुगल्स को बहुत ज्यादा फेवर किया गया। और मुझे बिल्कुल। मेरी एसएसटी की बुक यानी सोशल स्टडीज की मुश्किल से किसी भी नॉर्मल क्या कहते हैं इंडियन रूरल का जिक्र किया होगा। ऑल वी रेड वाज मुगल्स। हाँ। मुगल्स बहुत बुरा लगता है, इतने अच्छे अच्छे। और फिर यहाँ के, या फिर एलन में भी मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे कि हम आरबीएससी के हैं या क्या, और उनको तो पूरा इंडियन प्रॉपर के बारे में बताया जाता है, ना कि राजस्थान सिर्फ बोर्ड, हाँ। क्योंकि वहां पे तो हाँ राजपूत का भी। एंड लिटिल डिस्क्रिप्शन, ये कॉपीराइट लगवा देगा हमारा। हाँ, इससे याद आया अमेरिकन साइको, देखिए। हम बोल सकते हैं, हमारा लग तो नहीं जाएगा कॉपीराइट? नहीं मुझे लगता है इसकी रेंज इतनी ज्यादा है नहीं। नहीं यार। मेरे ख्याल से स्मार्ट होना चाहिए फोन। हाँ, अमेरिकन साइको की बात कर रही है। अमेरिकन साइको देखिए। मैंने बीच में छोड़ दी थी क्योंकि बहुत बोरिंग लग रही थी। मैंने देखी थी, बहुत मीम्स में चल रही थी, मैंने सोचा क्या हाँ, देख। मैंने भी मीम की वजह से ही देखी, और क्रिश्चियन बेल बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक्टिंग बहुत तगड़ी है। हाँ। अमेरिकन साइको आजकल बहुत ज्यादा लोग उससे रिलेट करते हैं। रिलेट मतलब वो meme में- पैट्रिक बेटमैन से। मतलब अपने आप को एक तरीके से वो होता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, तो मेरे को वही चीज दिख रही है। मतलब वो उसके जैसे क्वालिटीज इनकॉर्पोरेट करना चाहता है। एक बंदा है, मतलब उसका मॉर्निंग रूटीन उसको करना चाहिए कॉर्पोरेट। नहीं, जैसे वो वाला था, कौन सा था, एक बंदा है पैट्रिक बेटमैन, चैड है, अमीर है, हाँ।
गर्ल्स की कोई कमी नहीं है उस पे, हर दिन नई लड़की के साथ जाता है वो, अमीर है और क्या है, विलेन है हमारा, साइकोपाथ है, क्रेजी है, काफी क्रेजी है। तो लोग उससे, तूने सुना है ये कुछ विलन से ज्यादा कभी आजकल चल रहा है ये, विलन हाँ, से ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। जोकर से, जैसे ही हाँ, जोकर मूवी जोकर निकली के बाद उसके बाद से लोग तो सब बिल्कुल विलन की तरफ कर रहे हैं। उससे पहले एम्पैथाइज कर रहे हैं सब। उससे पहले सब स्पाइडरमैन के पीछे थे। हाँ, जैसे ही जोकर निकली, हाँ बिल्कुल, अब हम विलन के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? वही मैं कह रहा था कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, पहले वो स्पाइडरमैन के साथ बढ़ी और फिर कुछ रुकावटें आई हमारी, हाँ, और उसी के टाइम पे जोकर रिलीज हुई, तो वो परफेक्टली इन अलाइन था वो उसके लिए। और अभी भी हम अपनी, एक तो इंस्टाग्राम वगैरह अभी भी हमें अपने एज वाले लोगों की ही जनरेशन से की पोस्ट दिखाता है। उसके एल्गोरिथम्स मैंने सुने थे काफी सारे। एक तो था कि जितनी देर तुम एक पोस्ट को देखो, भले सो एक इमेज वाली पोस्ट क्यों ना हो, ये लाइक और शेयर वाली तो हमें पता ही है कि जिस तरह की करोगे, जिस पर्टिकुलर टैग्स की करोगे, वो तुम्हारा रिकमेंड हुआ फीड में। हाँ, हम्म, इंस्टाग्राम में एड्स भी बहुत अच्छे से छुपाए जाते हैं, हाँ, स्क्रॉल करते समय ही आ जाता है। रील्स में भी आ जाते हैं बीच हाँ, में। बहुत ही अच्छे से इनकॉर्पोरेटेड है, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अच्छे से है। बाकी यूट्यूब वीडियो के तो एकदम ब्लेटेंटली सामने आ जाता है शुरू में, या फिर बीच में भी जानबूझ के लगा सकते हैं, उसमें तो ब्लेटेंट होता है। लेकिन इसमें हिडन तरह से कि एक फ्लो नहीं रोके है स्क्रोलिंग का, बहुत अच्छे से है, क्योंकि एड को भी स्क्रोल कर सकता है ताकि कस्टमर चले ना जाए। नहीं, ताकि कस्टमर एक तो ऐप पे और देर बना रहा है, हाँ, उसका फ्लो भी नहीं रुके, उसके और जो इंटरेस्ट एड की चीज चलाते हैं। जैसे मेरे को, हाँ, मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था, मतलब कपड़े वगैरह, टी शर्ट, ओवर साइज टी शर्ट वगैरह, तो मेरे को एड्स आने लगे उसी के, अलग अलग वेबसाइट्स के, रील्स में भी उसी के आने लगे। तो मैं रुक के देख भी लेता था, हाँ ठीक है चलो मेरे इंटरेस्ट का ऐड आ रहा है, बढ़िया है। तो ये एड्स के फीचर और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, पता नहीं कैसे हो रहा है, पर्सनलाइज्ड एड ट्रैकिंग हो रही है। वो तो ट्रैकिंग तो हो ही रही है डेटा की। होनी भी चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना तो चलता है। इसलिए बाकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तो तुम्हें लीक नहीं करनी चाहिए, फोन नंबर या ईमेल, वो तो बाकी ऑब्वियस है। ये इस डेटा को हाँ, तो इस बेचते डेटा को हैं, कर लो तुम। इसको तो बेचते हैं, हाँ, ये डेटा बिकता है। वो उस हिसाब से स्पॉन्सर्स लेता है ना, कि इस डेटा के हिसाब से हम इस स्पॉन्सर वाले जो हैं उनको दिखाएंगे हम, क्योंकि इंस्टाग्राम के एड्स भी तो ऐसे ही काम करता है। वो उन्हीं तरीके दिखाएंगे, जैसे मैं फैशन का नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन कोई फैशन की चीजें देखता है, तो जैसे गुची वालों ने ले लिया, तो उनको फैशन वालों को दिखाएंगे, गुची हमें कम एड्स आने वाले हैं उनके औकात के हिसाब से भी दिखाते हैं वो, मतलब बजट में रह के दिखाते हैं वो उनको। अरे अपना गुची भी था जी सी के बजाय उस गुगी के भी एड्स दिखा सकते हैं, आते ही है। जैसे मैं H&M के देख रहा था, वो ऐप पे देख रहा था, तो इंस्टाग्राम पे H&M के एड्स आ रहे थे, और उससे उसकी उस लेवल की कंपनीज के आ रहे थे, लीवाई वगैरह की। मैं तो इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, मैं ब्राउजर पे चलाता हूँ बस, और अभी वापस चलाऊंगा पॉडकास्ट प्रमोट करने के लिए। बढ़िया। मैं वर्थ वाली चीजें इसलिए डालता हूँ जिससे थोड़ा मुझे भी फील हो कि वर्थलेस चीजें नहीं डाल रहा हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे। जैसे अभी किसी ने कोई फोटो खींची, उसे वो डालनी थी, बता कैप्शन क्या लिखूं। मेरी आखिरी पोस्ट का कैप्शन पड़ेगा तो लगेगा कि इन लोगों के कैप्शन में और इसमें, मुझे ऐसी पोस्ट ज्यादा अच्छी लगती है जो कुछ वर्थ हो। जैसे विराट कोहली इतनी ज्यादा ब्लू स्टार एसी के डाल देगा, तो उसके ऐड करना वर्थलेस लगता है बिल्कुल मुझे। अब उसकी पावर वो कम होती जा रही है, डाइल्यूशन होता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एड्स इतने ज्यादा है। तो इसलिए मेरे पास इतनी पोस्ट भी नहीं है। जब बहुत ही अच्छी चीज होगी तभी मैं प्रमोट करूंगा। तेरा आइडल कौन है? विराट कोहली? आइडल तो कोई है नहीं, मतलब मैं हर एक जने से कुछ ना कुछ चीज अच्छी ले लेता हूँ। जैसे विराट कोहली से काफी अच्छी चीजें लेने को है, डिसिप्लिन, फिटनेस, और टॉप पे है वो, ये फैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा। वो भी दिल्ली का ही है, मैं नहीं हूँ दिल्ली का, लेकिन हाँ अभी हम दिल्ली में।
तो अभी हम पोस्टर की तरफ देख रहे हैं, बाकी लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा। बाकी स्टीव स्मिथ भी लगा हुआ है, तो मैं चीटिंग वाली पार्ट तो क्यों लूंगा, इतना अच्छा टेस्ट बैट्समैन है इसलिए उस पर लगा रखा है, और कैप्टन भी बहुत अच्छा है। और फिर जैसे जॉर्डन पीटरसन की है, मुझे उसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी कई बातें मैं अच्छी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। हर बंदे की गुड क्वालिटीज। हाँ। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट डेविड गॉगिंस। क्या लगता है कौन है डेविड गॉगिंस? कौन है डेविड गॉगिंस? मैंने कांट हर्ट मी, नेवर फिनिश दोनों पढ़ लिए हैं, उसके पॉडकास्ट से तो सुने हैं, तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि डेविड गॉगिंस कौन है। हाँ। लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा जितना उसको खुद का होगा। उसको तो कुछ ज्यादा ही, मतलब उसकी कैपेबिलिटी जितना मैं सोच रहा हूँ उससे भी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया है, इमेजिन नहीं कर सकता कितनी उसके मन में उसकी एबिलिटी कई ज्यादा होगी जितनी मैं उसकी एबिलिटी इमेजिन कर सकता हूँ। तो मैंने तुझे कांट हर्ट मी दी थी पढ़ने के लिए, मैंने तो दोनों बुक्स पढ़ ली। तो तू नेवर फिनिश जब पढ़ेगा तो तुझे पता लगेगा। वो एक तो हर एक पेन वाला मोमेंट इतने डीप में डिस्क्राइब करता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। वो ऑब्वियसली सारे वर्ड्स खुद नहीं लगता है, वो उसके साथ और भी लोग होंगे, है ना, लेकिन अच्छी बात है कि वो लोग वो समझते हैं एसेंस हर एक मोमेंट का उस पेन के। पेन क्यों इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए? मतलब पेन को मैंने भी भागना स्टार्ट किया था बुक पढ़ के, उसके हाँ। बाद मैंने भी स्पीच वगैरह देखी, मैंने समझा उसकी मेंटालिटी, कैसे वो पेन को सहता है, कैसे वो एंड्योर करता है। तो मैंने इनकॉर्पोरेट किया जो चीज पेन से रिलेटेड। वो जब भाग रहा था, एक थ्रेशोल्ड लेवल आता है, उसके बाद पेन स्टार्ट हो रहा है, मन कहता है कि रुक जा भाई, दर्द होना स्टार्ट हो गया है, रुक जा रुक जा। मैंने सोचा रुक जा, मतलब अपने पेन क्यों हो रहा है? मैंने सोचा कि क्या मेरी बॉडी जवाब दे रही है? नहीं, कुछ पेन नहीं हो रहा था बॉडी में, मेरा मन जवाब दे रहा था, बस भाई रुक जा। क्यों? फिर मैंने सोचा ये पेन ही तो ग्रोथ है, पेन से ही तो ग्रोथ होगी। इस पेन को मैं भगाना चाह रहा हूँ, ये दिमाग मेरे को पेन से दूर ले जा रहा है, इस पेन से ही मेरी ग्रोथ होगी, मेरे को पता है। क्योंकि 4 राउंड लगाने से पहले तो कुछ दर्द नहीं हो रहा था, कुछ वो नहीं दे रहा था बीटी दिमाग। 4 राउंड के बाद दिमाग मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, रुक जा भाई रुक जा। तो वो मेरे को पेन से दूर ले जा रहा है, राइट? तो मेरे को अपने दिमाग को रोकना है कि नहीं भाई, दिस इज माई पेन, दिस इज माई मोमेंट, यही है मोमेंट। अगर इसके अब स्टार्ट होता है इसलिए गेम, तो अब मेरे को पुश करना है, जितना मैं पुश करूंगा उतना मैं ग्रो करूंगा। उसके बाद मैंने 4 राउंड के बाद 8 राउंड मारे। हाँ, और ये जब मैंने पहली बार सुना था तब भी इतना ही अच्छा लगा था जितना अभी लगा। मैंने डेविड गॉगिंस की वो लूप पे यू दे डोंट नो मी सन वाली स्पीच चलाई थी, और मैं एकदम पंप अप हो गया था। उसके बाद कोई पेन फील नहीं हो रहा था, बस मेरे को वो राउंड दिख रहा था, वो नंबर दिख रहा था, 5 6 7 8 9 10। फिनिश किया मैंने, बहुत अच्छा लगा। फिर अगले दिन भी आया, ऐसे ही करता गया, फिर बीच में आरडी भी आ गया तो वही मैं कह रहा था, बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो मेरे को रोकना चाहता है। मैट्रिक्स कम्स इन द वे। हाँ, तो एकदम ही मैजिकल फीलिंग होगी कि पहले तो मुझे लग रहा था मैं यहाँ पे ही रुकने वाला हूँ, फिर तैने इतने ज्यादा राउंड करे इतना पुश जो किया। बिल्कुल लग नहीं रहा। अगर तैने पहले स्टार्ट किया होगा तो नहीं लग रहा होगा कि आगे इतने करने वाला हूँ। सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा ही करते हैं तो कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि पुश करना है तो एकदम तगड़े लेवल पे पुश करना है। क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था इतनी कैपेबिलिटी है मेरे पे। और उससे पहले मैंने बहुत दिनों से भागा नहीं था, इंजरीज की वजह से। 1 महीने इंजरी रही थी मेरी, उसके बाद मैं खेला नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा था कि भाई रनिंग स्टार्ट करनी है, फैट लूज करना है। तो वही मेरे को फीलिंग, मैं जैसे कह रहा था, फुलफिलमेंट की फीलिंग। मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ, जब तक मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगा हर फील्ड में, मैं खुश नहीं रहूंगा अल्टीमेटली। वो फुलफिलमेंट, वो सेटिस्फेक्शन, अब तो मैं खुद को रिमाइंड कर दिया वापस से, वो फीलिंग वापस से बोल के, बिल्कुल। तो वो और तुझे मोटिवेट करेगा कि वापस से मुझे वो फीलिंग चाहिए, वो चैन, वो सुख, वो फीलिंग मेरे को चाहिए। तो
वापस से मुझे कल से स्टार्ट करना है अपना रूटीन। लेकिन मैंने देखा है कुछ ना कुछ आ जाता है बीच में, लाइक मैट्रिक्स मेरे को टेस्ट कर रही है। ये मैट्रिक्स यार, मैट्रिक्स मतलब माया। माया मतलब जो हमें अपने गोल से भटकाने भटकाने की कोशिश करती है, और हमारा रोल रहता है कि जितना वो हमें भटकाए हमें उतना बाउंस बैक करके आना है और स्ट्रांग होके आना है अगली बार। टाइम आ गया रावली नाइट में इसको बंद कराने का। हाँ वो बिल्कुल है। मैं नहीं खाऊंगा आजकल तो। मैं सोच रहा था, आज ही सोचा मैंने कि बहुत हो गया यार, बहुत मतलब कंसिस्टेंसी लूज हो रही है मेरी, क्यों। मैंने फिर सोचा कि ऐसे मैं अपने आप को ब्लेम करके मैं थोड़ा सा डाउन चले जाता हूँ। नेगेटिव तो फिर मैंने नेगेटिव में सोचा कि पॉजिटिव कैसे ढूंढूं। तो मैंने सोचा कि ये बार बार जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही है लाइफ में, जैसे बारिश आ रही, उसने मेरे को रोका। तो मतलब मेरे को फील हो रहा है कि हाँ भाई मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, ये अच्छी चीज है, ये मेरे को पता चल रही है, मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। अभी कल बारिश आ रही थी, आकाश में मन में चाह रहा था एक तरह से कि बारिश रुके नहीं, मैं भी एक बार डेविड गॉगिंस ट्राई करूं और बारिश में भागने जाऊं। मैंने सोचा सच में, लेकिन यार बारिश रुक गई। मैं भागने तो गया, हाँ। लेकिन ठीक है यार, अब मैं पेन की तरफ चाह रहा हूँ कि थोड़ा आए। मेरी ये वाली शर्ट जो है वो जिसके बारे में पहले बता रहा था मैं, हाँ। जिस पे कीचड़ उछाड़ा, उसका नाम पेन वाली शर्ट है। ये असली बात है, ये असली बात है, अभी मन से नहीं बनाई है। हाँ। जब भी मैंने शर्ट पहनी है मुझे पेन फील हुआ है। तो जैसे मैं कह रहा था अभी, क्योंकि मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा था डिस्ट्रैक्शन की वजह से कि यार क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आए पेन। अब तो जैसे तू भी कह रहा है कि पेन को अच्छी तरीके से लेना है, तो मैं सोच रहा था कि हाँ भाई आ जा, पेन आ जा। अब तो मतलब पेन को ऐसे लेना है कि हाँ भाई पेन आ रहा है मतलब ग्रोथ आ रही है। उस पेन को मतलब आग का दरिया है, तैर के जाना है टाइप्स फीलिंग आ रही थी। पेन की बात कर रहा था तो तू भी इंजर हुआ था, मैं भी इंजर हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। सेलेक्ट सिटी वॉक वाली बात बता दी मैंने। पठान तो तब भी मैं देख के आया। वर्थ इट तो मैं नहीं कहूंगा, काफी एक हफ्ता मेरा लूज हो गया, लेकिन अच्छी बात है सिर्फ एक हफ्ता लूज हुआ। अगर मतलब वहां उस गड्ढे में मिलीमीटर्स की बात थी, एक तरफ तो मैं बच जाता और एक तरफ बहुत ही मेजर इंजरी भी हो जाती उस गड्ढे में पैर रखने से। तो दोनों के बीच में था कहीं, तो मुझे मेजर इंजरी भी नहीं हुई। उस सेम एंकल पे मुझे पहले 3 बार इंजरी हो चुकी है। पहले वाले को 4 महीने लगे खत्म होने में, दूसरे वाले को 2 महीने लगे, तीसरे वाले को 2 हफ्ते लगे, इस वाले को 1 हफ्ता लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो एंकल अगर वीकन होता जा रहा है तो इतना ज्यादा जल्दी हील कैसे होता जा रहा है। या तो मेरा माइंडसेट बदल गया है कि, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल होता है माइंडसेट का कोई भी इंजरी या फिर हेल्थ को भी ठीक करने का। माइंडसेट तो बहुत ही क्रूशियल चीज है हेल्थ को ठीक करने में। अभी मुझे लंग इन्फेक्शन हुआ था, वो वाली बात बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। मतलब ये मेरे ख्याल से सबसे बिगेस्ट चीज होगी जो मैं पॉडकास्ट पे बोलने वाला हूँ अब तक। मुझे लंग इन्फेक्शन हुआ, मुझे याद नहीं कब, नवंबर एंड या दिसंबर एंड में हुआ मुझे। मेरे फोन पे फिटनेस वाली रिंग्स बता देंगे कि कब हुआ मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टैग्नेंट था। तो मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा, दवाइयां मुझे ठीक नहीं कर पा रही। किसी तरह से ठीक हुआ, ताजा दवाइयां लाके 1 महीने बाद रिकवरिंग वापस से हो गया। सेम लेवल का उतना ही तेज बुखार आया, एग्जैक्ट सेम लेवल का। वापस से सेम दवाइयां शुरू करी, कुछ इफेक्ट नहीं दिखा। दवाइयों पे से सबकॉन्शियसली विश्वास उठ गया। मुझे रोज अगर मैं वो ले रहा हूँ इनहेलर या वो दवाई ले रहा हूँ, उसका मुझे कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या ही मतलब है दवाई लेने का। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी और को, लेकिन मैंने ऐसा किया। मैंने दवाइयां बंद करी एकदम से बंद करी। उसको मैंने सामने वाले लॉकर में जाके बंद कर दिया सारी दवाइयों को। अब वो कॉमन दवाइयां जिसको लेनी है ले लो, कोई भी रूम में ले ले, अच्छा है, बस मैं नहीं लूंगा। वो मुझे दिख भी नहीं रही, वो मैंने ऊपर से उठा के भी वहां रख दी थी। ऑर्गेनाइज कर दिया अपना रूम एक तरह से, ये भी कर दिया। अब वो मुझसे बिल्कुल दूर है। मैं दवाई लेने में इतना विश्वास नहीं करता हूँ अब इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद। इससे पहले तो करता था मैं, जब कॉमन कोल्ड होता था या क्या, तो उससे पहले ठीक हो जाता था। लेकिन इस लंग इन्फेक्शन में मैंने दवाइयां लेना बंद कर दिया एकदम से। उस दिन मैं गया बायोटेक लॉन में,
मैंने भागना शुरू किया, हर सेकंड में मुझे 4 खांसी हो रही होंगी, 4, मतलब तू समझ गया एसेंस बात का। मेरे पास रुमाल था, उसमें मैं खांसी थूकता गया, बस ये करता गया मैं बार बार। काफी ज्यादा अंदर से इन्फेक्शन क्लियर आउट हो गया। मैं पूरे टाइम मन में सोच रहा था कि लंग्स में जाके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इन्फेक्शन से चिपक रहे हैं, वो निकल रहे हैं, वो चाहते हैं मैं ठीक हो जाऊं। मैं खुद इमेजिन कर रहा था उस वाइट ब्लड सेल को कि वो चिपक रहा है और वो बाहर निकाल रहा है इन्फेक्शन, हर बार जब मैं खांस रहा था। अब ऐसे दवाई करने से होता है, वो दिन निकल गया कि जो नेजल सीक्रीशंस थे वो तो बढ़ गए क्योंकि वो दवाइयों से ही कंट्रोल थे। खांसी जो थी वो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, वो बढ़ गए। लेकिन खांसी 2 दिन में 100% ठीक हो, ऐसा कर मतलब इतना एक्सट्रीम पुश किया बॉडी को। मुझे नहीं पता कि ये कैसे, एक तो ये आइडिया कैसे आया मेरे मन में करने का, इतना एक्सट्रीम स्टेप की। एक तो तुम अच्छे से, मतलब एकदम स्टार्टिंग में तो अच्छे से तुम भाग नहीं पा रहे हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, या खांसी इतनी तेज हो रही है कि वैसे कुछ नहीं कर सकते। क्लास में बैठ के मेरा प्ले था, उसमें मैं अपने बाकी दोस्तों ज्वाला वालों के प्ले में इसलिए नहीं गया जिससे उनका प्ले मैं बेकार नहीं कर दूं, क्योंकि मैं इतना तेज खांस रहा हूँ। तो ये आइडिया आया और फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया। मेरी खांसी चली गई 100%। उसके 2 दिन बाद मेरी नोजी चली गई 100%, एग्जैक्ट पूरी तरह क्लियर। और मेरे ख्याल से मैंने 2 महीने हो गए, ये मेरा दूसरा हैंकरचिफ है, और वो भी बस नॉर्मल पर्पसेस की वजह से। मैंने कुछ इसको यूज ही नहीं करता, मैं बस पड़ा हुआ है जेब में कि खून वून आ जाए, कोई लग जाए चोट। अब तो कुछ ऐसा है ही नहीं डर। वैसे भी गर्मियां आ गई हैं तो इन्फेक्शन के चांस कम ही है क्योंकि मर जाते हैं अब तो वायरसेस। लेकिन ये बहुत ही बड़ा इवेंट था, मतलब एक अकॉम्प्लिशमेंट वाली लिस्ट में ये बिल्कुल है, क्योंकि पहले वाली जो मेरी पहली अकॉम्प्लिशमेंट जो मुझे याद है वो थी एक डिबेट जीतना स्कूल में, है ना। वही मैं चलाता आ रहा था जेई तक, फिर जेई आया तो वो एक अकॉम्प्लिशमेंट बन गई, है ना। मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद, जो बहुत ही अजीब बात है। मुझे आईटी दिल्ली आके भी कुछ फील नहीं हुआ बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आ गया था और फिर स्टोइक बन गया मैं। मेरा मन ब्लैंक था पूरे टाइम। चलो अच्छा है कि यहाँ आ गया। यहाँ के लोगों के पास इतना ज्यादा विजन है, मैं इतना खुश हूँ कि यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए तू तैयार हो गया इतना जल्दी, और हम आज रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। हर एक जने के पास इतना बड़ा विजन है, इतनी सारी चीजें करने को, इतने सारे आइडियाज हैं। ये मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा था। कोटा में नहीं है कोई किसी के पास विजन। कोटा में कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे बॉट्स बनाए जाते हैं पढ़ने के लिए। नहीं, असली बात है, वहाँ पे बॉट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं खिसा जाता है तुम्हें, है ना। बस इससे ज्यादा लोगों की सोच ही नहीं है। आईआईटी जेई या फिर नीट, है ना। बस एम्स तो कम ही लोग एम करते हैं क्योंकि वो उसमें तो है ही 30 सीटें। बाकी एम्स ओवरऑल में काफी हैं, लेकिन एम्स दिल्ली की बात करें तो उसमें तो बहुत कम है। जैसे आईटी दिल्ली में तो बहुत सीटें हैं, मतलब हम सीएस ब्रांच की बात करें तब वो एम्स दिल्ली के लेवल पे आएगा। लेकिन ओवरऑल तो आईटी दिल्ली में है ना काफी सीटें, कि इतने तो आ जाए हम 6,000 रैंक तक क्या। तो ये कोचिंग सेंटर्स कोटा के ये बनाते हैं, वहां पे विजन बस यहीं तक सीमित रहता है। और इस सीमित विजन की वजह से लगता है कि ये हाईएस्ट लेवल है, कि मतलब आईआईटी में जाना ही हाईएस्ट लेवल है। इसलिए वो एक तरह से सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, तो और मुश्किल बन जाता है पढ़ना। बाकी मैं यहाँ आया, मैंने कुछ लोगों से बात करी जो इतने हैवी कोचिंग सेंटर में नहीं थे, मतलब कोटा नहीं गए थे। उनमें मैंने देखा कि उनका एप्टीट्यूड ज्यादा था पढ़ाई के प्रति, और उनकी जर्नी इतनी खींचने वाली नहीं थी उनकी, फिर भी स्मूथ थी। मतलब थे ऐसे लोग, तुझे अजीब लग रहा होगा यह बात, हो सकता है तैने खिंचा हो काफी ज्यादा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात करी जिनके साथ ऐसा ही था, और वो सेम ब्रांच के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जिससे कि थोड़ी यूनिफॉर्मिटी बनी रहा है कि अगर मैं सीएस वालों से बात करूंगा, उन्हें घिसा भी है, उनके पास एप्टीट्यूड भी है, और अच्छी बात है। लेकिन ये मैंने चीज देखी कि नेचुरली ऐसा एप्टीट्यूड कैसे आ जाता है किसी के पास। वहां पे इतना लिमिटेड विजन था कि ये एक चीज करना इतनी बड़ी लग रही थी, और ये लोग आराम से आ गए बस, कि कहाँ, ये तो बहुत ही आसान जर्नी थी, पहुंच गए।
तो यहाँ पे जैसे तूने कहा विजन है बहुत लोगों पे, हम्म। तेरे को क्या फील होता है अपने अपने आप को सराउंडेड देखना लोगों से विद इतने सारे विजन? दो फीलिंग्स आती हैं। हम्म। एक होती है फोमो वाली फीलिंग, हाँ। क्योंकि अगर विजन है लोगों के पास, यहाँ वाले लोग उस पर एक्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात। बस वो विजन ही नहीं रह जाता। विजन यानी विजुअलाइज भी कर सकते हो खुद को उस जगह पे होना, वरना तो बस एम्बिशन पे रह जाता है। इसलिए विजन इतना फेवरेट है मेरा। हाँ, तो विजन का एक तो फोमो हो सकता है, और दूसरा इंस्पायर हो सकते हो कि इतना ज्यादा विजन है। जैसे अभी मैं बोलते हैं इंस्पायर्ड हूँ, हो सकता है कुछ घंटों बाद कोई ऐसी चीज हो कि फोमो हो जाए वापस से, जो हमने ग्रुप्स की बात करी थी जिनमें नहीं घुस पा रहे हम। लेकिन अच्छी बात है कि उन ग्रुप्स के इंडिविजुअल से तो हम अलग से बात कर सकते हैं। हाँ। जो भी ग्रुप के हैं उन सारे इंडिविजुअल से मेरी बात होती है, बस उनके ग्रुप में नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अब तक नहीं हुआ है उस लेवल का कि मैं उनसे बात भी नहीं कर सकूं, और वो ओपन है बात करने के लिए। तो ये अब तक तो अच्छा है। देखते हैं टाइम कैसे बीतता है। पॉलिटिक्स भी आ गई है अब प्ले में, क्योंकि यार कुल मिला के सबको अपनी फैमिली को स्टेबल बनाना ही है ना। इसलिए पीओआर एक तरह से वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया ना, इसलिए पीओआर चाहिए, क्योंकि सी में लिखना है। काफी लोग पैशन के लिए कर रहे हैं। जो पैशन के लिए लड़ाई है उनका असली रिजेंटमेंट होने वाला है। कि जैसे मान ले ड्रामा क्लब के लिए, उसी के लिए वैसे कोई लड़ाई नहीं है मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा, लेकिन मान ले कि ड्रामा क्लब के लिए लड़ाई होने वाली है। मैं तो खैर खड़ा हो नहीं सकता, लेकिन अगर दोनों ही जने पैशनेट हो तो तब आती है दुख की बात। अगर पीओआर बैटल हो, कोई जीत जाए तो क्लियर केस है कि हाँ उसके प्रति फिर भी दुखी हो सकते हो तुम। लेकिन दो पैशनेट लोगों में फिर वो जब होता है भिड़न, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। पीओआर हंगरी जब जीत जाता है तो उसको ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, है ना। वो कुछ काम नहीं करेगा एक्सपेक्टेड है उससे, या मिनिमल काम करेगा। पैशनेट नहीं है, बस पीओआर चाहिए थी, है ना। जो पैशनेट जना जीता है वो काम करेगा, लेकिन दूसरी साइड भी अगर पैशनेट हो तो मतलब वो उसको दोस्त भी बनाए रखना चाहता, उसे पता है वो काम भी करेगा, लेकिन उसे नहीं मिली। वो नहीं बना ड्रामा का रिप्रेजेंटेटिव, उसे अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं सच में काम करना चाहता था। क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी अगर मान ले कि एक पार्टी बहुत ही बड़ी बहुमत से जीत रही हो, वो जीत जाए और सामने वाले पास चांस ही नहीं रहा, क्योंकि वहां अगर वो सामने वाली पार्टी में जाता, उसे पता होता कि वो जीत रही है, तब भी उन दोनों में बैटल तो होती ही सही, दो पैशनेट जनों के बीच में। क्योंकि गिव अप करना वो मतलब एक्चुअली चाह रहे हैं, मतलब बिना पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियली के भी तुम लीडर बन सकते हो, बिल्कुल। लेकिन वो करना मुश्किल होता है, उसमें काफी रेजिस्टेंस होता है। मुझे रेजिस्टेंस है अब ड्रामा के प्रति। रेजिस्टेंस है? हाँ, क्यों? क्योंकि अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता आगे कौन बनने वाला है ना। अगर कोई अच्छा बंदा बन गया हाँ। तो अच्छा है, मैं उसके साथ काम करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई बुरा बंदा बनेगा तो फिर मैं डिच कर दूंगा गेम। व्हाट डू यू मीन बाय बुरा? जो सिर्फ पीओआर का हाँ बुरा है? हाँ बिल्कुल। बुरा का बस यही मतलब होता है, बुरा जना तो ऐसे तो कोई नहीं है यार कि कोई जानबूझ के यहाँ बुरा करने वाला तो है नहीं। मतलब वो तभी करेंगे जब अपने लिए कुछ फायदा हो, पर्सनली। हाँ, क्योंकि पैसे कमाने ही है सबको। एक बैक ऑफ द माइंड रहता ही है, प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, सब ये कर रहे हैं अराउंड द रूम में। ये आर्टिकल था तेरा, तू टीम हेड था उसका, मैं एक भी टीम हेड नहीं था। मुझे सिक्योरिटी का मिला था आरडीवी में, वो तो सबको मिला था, लेकिन मैंने वो भी छोड़ दिया। तो ठीक है, मैं एंजॉय करना चाह रहा था, फिर आरडीवी मैंने किया एंजॉय। काफी स्पीकर आए थे डोगरा हॉल में, अच्छे से एंजॉय किया। क्योंकि स्कूल के इवेंट्स में ऐसा नहीं होता था। स्कूल के इवेंट में ज्यादा से ज्यादा तुम एक ही प्ले करवाते थे या एक ही डांस करवाते थे और ये करते होते थे, ये सब एक स्टेज पे होता था, और तुम्हारे पास काफी टाइम होता था बाकी इवेंट भी एंजॉय करने का। तुम पूरा एंजॉय करते थे। मुझे एक भी बार वो एंजॉयमेंट यहाँ नहीं मिली जो मुझे वहां पे इतनी बार मिल चुकी है। और इसका ये रीजन नहीं है कि तब मैं छोटा था, इतना अच्छा हो रहा है सब, या क्या। बजट से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एसेंस चला गया पूरी तरह से। 100% एसेंस खत्म हो गया मेरे लिए पर्सनली, जो स्कूल में हुआ करता था। मैं वापस गया था स्कूल, एग्जैक्ट सेम कल्चर है अभी भी। कल्चर?
हाँ कल्चर भी बहुत तगड़ी चीज है। कल्चर जैसे हमारे सीनियर हैं 4th ईयर के अभी, जो पास आउट हो जाएंगे, वो चाहते हैं कि ज्वाला का कल्चर बना रहे। हाँ। क्या लगता है, क्या है ज्वाला का कल्चर? ज्वाला का कल्चर स्पोर्ट्स का काफी बार वो बता चुके हैं, हाँ। है ना। उसकी तरफ मैं तो पर्सनली काम कर रहा हूँ, तू ऑब्वियसली फुटबॉल में कर रहा है। हम्म, मैं कुछ समय में आ जाऊंगा एथलेटिक्स में, हम्म, जब मैं थोड़ा और ज्यादा फिट हो जाऊंगा वो करने के लिए, अभी तोंद वगैरह कम हो जाए। हम्म, वो तो क्या जाए, काफी हो गया है तो। लेकिन मैं अभी भी आ सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ अच्छे लेवल पे आ जाऊं फिर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तैयारी बंद कर दी है। मैं रोज इतनी तैयारी करता हूँ जितनी, मतलब सेम रहता है मेरा। हाँ। रोज रात को जाऊंगा और करूंगा। अभी भी गया था, मैंने आधा मूव गोल कर लिया पिछली रात को। हाँ, तो ज्वाला के कल्चर की तू बात कर रहा था हाँ। कि क्या चाहते हैं वो। देख, अब हम ऑब्वियसली इतना बड़ा क्वेश्चन है, कल्चर के कई वर्टिकल नहीं, कैटेगराइज कर सकते हैं काफी सारी चीजों में। सबसे अच्छा है कि मैं उसे देखूं, मैं करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा बार करूं, जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं हम। इवेंचुअली ग्रो करेंगे इसे ही, बिल्कुल। बोलने में और अच्छा होगा, इसे आर्टिकुलेट करेंगे अपने थॉट्स अच्छे से। तो कुल मिला के ड्रामा में मैं ऑब्वियसली जो अगले सेट ऑफ बच्चे आने वाले हैं, या हमारा ईयर जो है, उनको पर्सनली इस क्लब के थ्रू मैं इकट्ठा Guide कर कर सकता हूँ, हाँ। है ना। जैसे काफी सारे सर मेरी तरफ, मतलब मेरे भी हैं, उन्हीं ने ही मेरा प्ले करवाया पूरा, हम्म, है ना। तो उनसे मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। काफी अच्छे इनपुट्स थे और वैलिड इनपुट्स थे, जो कि मुझे अपने में डालना अच्छा लगा। मेरे ख्याल से मैं अपने लास्ट वाले 4 पोर्शन थे, मैं अपने लास्ट वाले की वजह से हारा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पहले मेरे पास बाकी चारों की वीडियो नहीं थी, मेरे पास पहले 3 की थी, मुझे एक भी बुरी चीज नहीं लगी। जैसे ही चौथे की आई, डेड यार, क्या है ये बोला है मैंने प्ले में आखिरी चौथे पार्ट में, और इससे एंड किया है मैंने। तो पता चल गया कि हाँ, इस वजह से मुझे नहीं मिला कुछ। तो ठीक है, मेरे लिए ऑब्वियस तो बन गया कि एंडिंग इतनी बेकार तरह से होगी, तो क्यों हारा हूँ। हम जैसे आए थे, हमें बोला गया था किसी भी चीज में कि तुम्हें ग्राउंड से सिखाएंगे हर चीज। कुछ हद तक ये काफी सारे क्लब्स में ट्रू था मेरे ख्याल से। डांस क्लब में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सिखाया था ग्राउंड से, और उसमें भी सिखाया था, पीएफसी में सिखाया था। तू बता। पीएफसी मेरे हिसाब से सबसे एक्टिव क्लब है ज्वाला में। हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। हम्म। मतलब 1 महीने में मैं बहुत कुछ सीख गया था, और मैं उस नॉलेज से क्रिएट कर रहा था वीडियोस। मैंने आरडीवी की प्री फेस्ट की रील बनाई थी सर के साथ बैठ के, अपने सीनियर, और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मैं चाहता था यहाँ कि मेरे को जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स का एक्सपोजर वो मेरे को मिला। स्पोर्ट्स में, मीडिया में, वीडियो एडिटिंग सीखी मैंने, फोटोग्राफी के बारे में कुछ कुछ चीजें पता चली, और मेरे मन में बहुत कुछ है सीखने को। इतना कुछ है एट प्रेजेंट कि मैंने जो कहा था ना कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा उसमें, वो इस वजह से भी है क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारी चीजें करने की सोच रहा हूँ। हाँ। जैसे करेंटली मैं इतनी सारी, मतलब कोडिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, फुटबॉल, पॉडकास्ट, पीपल स्किल्स, पॉडकास्ट, गेनिंग विजडम, हाँ वर्ल्डली विजडम, हाँ एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। हाँ। एक तरह से अच्छी बात है, जब मैं ये देख रहा हूँ, मैं भी सिमिलर चीजें कर रहा हूँ, तो उससे तो कम ही कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि हाँ, सारी पॉजिटिव चीजें हैं। मुझे ये देख देख के लगा, एक विजन होता है किसी क्लब के प्रति, बिल्कुल। जो कि तुम्हें ड्राइव करता है वर्कशॉप्स कराने का। वो कि काफी लोग हैं ऐसे जिनको इकट्ठा करके कराया जा सकती है वर्कशॉप, हमारे सीनियर्स में से। वैसे मेरे ख्याल से हम में से जो बनने वाले हैं, मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं, मेरे ख्याल से दोनों में कुछ हद तक विजन है। एक में थोड़ा मुझे ज्यादा लगा, मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टी से है ना। तो मैं खुश हूँ अगर वो दोनों बन जाए। एक पर्टिकुलर जना है जो मैं नहीं चाह रहा बने, हाँ, POR, है ना। तो ठीक है, क्योंकि वो विजन लैक करता है। हाँ, उसका मोटिव POR है। मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि उसकी POR
नहीं मिला, और मैं चाह रहा हूँ उसे कहीं ना कहीं पीओआर मिल जाए, हाँ है ना, क्योंकि ठीक है, लेकिन वो फिर खराब कर देगा क्लब को 100%। बिल्कुल वो कल्चर पास ही नहीं हो पाया मैं उसको। हर बात बोला करता था, मेरे सारे दोस्त कह रहे थे कि हम किसी भी पार्टी से होंगे तो तुझे कर देंगे। वैरी लाया सकती ठीक है, वो भी कॉन्सिक्वेंस था काफी सारे इवेंट्स का और पर्सनल चॉइसेस का, जो जानबूझ के लिए पेन में भी चॉइसेस ली जा सकती हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि मैं नेगेटिव साइड ही जाता, पॉजिटिव साइड जाके पढ़ाई भी की जा सकती थी ज्यादा। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है उस बात का, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि विजन कहीं और ही लाया करता है। इतना ज्यादा मुझे पीओआर में इंटरेस्ट कम है और एंटरप्रेन्योरशिप और एक्टिंग में ज्यादा है। तू क्या कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। स्टॉक ट्रेडिंग किससे पढ़ी? वॉरेन बफेट की काफी वीडियो देखी है मैंने, ग्राहम, वो जो उसका सर थे उसके, ग्राहम, विलियम ग्राहम है शायद। नहीं विलियम बेंजामिन ग्राहम। हाँ बेंजामिन ग्राहम। तो उसके मैंने थोड़े चीजें पढ़ी हैं, और मतलब जो यूट्यूब वीडियोस होती हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो इतनी भारी बुक है, मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी थी। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा, उसको क्या चल रहा है मेरे को, हाँ, मैं उसकी टर्म से फैमिलराइज नहीं हूँ, तो इतने सारे इवेंट्स नहीं पता जो सिर्फ अमेरिका में हुआ। हम उस समय थे भी नहीं, इतने Crisis- सारे समय थे ही नहीं हम। crisis हुआ। 1970 में या जो भी हाँ। डेट दे रखी थी, उनमें जो भी क्राइसिस आई थी, हमें कुछ ऐसा पता नहीं उनके बारे में, रिलेट नहीं कर पा रहे। और इतनी सारी टर्मिनोलॉजी तने कह ही दिया, तो वो मैंने फिर सोचा कि वो तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो फिर ये समरी वगैरह ही देखी है। तो बाकी मेरे ख्याल से मैं स्टॉक में मुझे सही लग रहा है तो। मतलब तू एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंक्लाइंड है राइट नाउ? बाकी जो नहीं, मैं अभी भी वैसे एक्टिंग और स्पोर्ट्स की तरफ ही हूँ, क्योंकि वो मैं रोज कर रहा हूँ और ये काम मैं रोज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे खुद पे इतना विश्वास नहीं है। एक्टिंग वाला काम, बोलने वाला काम मैं रोज कर रहा हूँ, और स्पोर्ट्स मैं रोज भागना चाह रहा हूँ। वो अब स्ट्रीक बन गई है, कितने 25 दिन की या क्या, जो टूट गई थी जब मैं इंजर हो गया, बस तभी टूटी थी, बाकी कोई रीजन ही नहीं था। तो इसलिए अभी इसी रूट पर जाने वाला हूँ मैं। फिर जो स्टार्टअप वाली बात अगर हम करें तो मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली जरूरी नहीं होता है आइडिया आना, है ना। काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनके पास कोई नया आइडिया नहीं होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और चेंज बनाना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, नेटवर्क उनका अच्छा होता है। तो वो भी एक तरीका है। अभी तो मेरे पास कुछ नेटवर्क है नहीं, वो मेरी पर्सनल गलती है कि मैंने सेमेस्टर में पहले वाला इतनी ज्यादा बात नहीं करी लोगों से। वो भी काफी कारण थे जो कि कभी और किसी पॉडकास्ट के लिए बताया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ ये एक में बता दूंगा क्या कि पूरी सेमेस्टर में क्या हुआ, यही बता दूं। नहीं मेन चीज तो बता दी मैंने, वो बीमारी वाली। हाँ। वो सबसे बड़ी चीज थी, उसने काफी माइंडसेट को ड्राइव किया एक दूसरी जगह। और फिर अब मुझे लगता है कि जो भी ये सारे पेन आते हैं, एक तरह से जब वो निकल जाते हैं फिर मैं खुश हो जाता हूँ। फिर लगता है कि जानबूझ के भगवान ने भेजा था जिससे मैं उसे ओवरकम करूं। स्ट्रॉन्ग, मतलब हर पेन से तुम अपना लेवल इंक्रीज कर रहे हो, अपना थ्रेशोल्ड बढ़ा रहे हो। स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर। मेरे को ऐसी मेंटालिटी, मैं अपने आप को ऐसा पर्सन देखना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलूं, कैलस योर माइंड। हाँ भाई, केयरलेस योर माइंड। पेन मिले तो आ जा भाई, मजा आएगा। आ जा पेन, कम ऑन। क्या कहता है उसे, सेडिस्ट, मैं क्या कहता है, नहीं पता नहीं, वर्ड तो नहीं पता। मैसोकिस्ट कहता हूँ। हाँ यही कहते हैं शायद, मैसोकिस्ट। जैसे वो कह तो रहा था कि डेविड गॉगिंस ज्यादा क्या था, मैसोकिस्ट हो रहा था, तो उसका जो एसपीजी कमांडो था उसका हाँ इंस्ट्रक्टर, उसको चिढ़ गया था उससे कि हाँ, ऐसी तो हेल डे हेल में वीक हेल डे वीक में वो ज्यादा, मतलब वो जोश में आ गया था, लॉग्स पे चिल्ला रहा था, गाना गा रहे थे वो मिलके हाँ। सब। तो वही वो पेन में मजा आ रहा था उनको। तो मेरे को भी ऐसे मजा ढूंढना है पेन में, ताकि मैं उसको एंजॉय कर पाऊं, पेन को एंजॉय। हमें एक पोएम भी दिखाई थी ना, पेन इज द फीलिंग ऑफ ब्लैंक, एनएलएन में, अगर तू गया हो तो।
नहीं क्या? नहीं, या फिर तुझे दिखाई नहीं? लेटेस्ट है ना? नहीं, पहले मैं दिखाई थी मैं। ना। नहीं, अच्छा है। हाँ, तो पेन इज द फीलिंग ऑफ ब्लैंक थी पहली लाइन, तो ब्लैंक तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे एक बार ही एक्सपीरियंस हुआ है पेन के बाद। अच्छा, मुझे एक ही बार एक्सपीरियंस हुआ है पीस पेन के बाद। उसके बाद मुझे कभी नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था, मैं कैसे बताऊं। मन बिल्कुल खाली था, सब कुछ हो चुका था, और बस पीस है, कुछ नहीं रहा मन में। इससे ज्यादा अलग मोमेंट मैंने नहीं, मुझे नहीं मिला आज तक। भले से ये रिकवरी भी हो गई, लंग वाली बात, वो तो मेरे क्लेस बात थी और पूरे टाइम में कॉन्शियस था। इस वाले पेन के बाद मैं अलग ही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में था, बहुत ही अलग फीलिंग थी। कुछ था ही नहीं मन में, एक भी थॉट नहीं था। मतलब ये डेली ब्लैंकनेस ऐसा नहीं है कि कभी कभी ब्लैंक हो जाता है, ये पीस, अल्ट्रा था। पीस, पीस वाली ब्लैंकनेस। हाँ, मुझे सारी आवाज सुनाई दे रही थी पक्षियों की जो आस पास थी। अल्ट्रा कॉन्शियसनेस, हाँ, हाइपर हाइपर हाइपर। हाइपर कॉन्शियसनेस। सारे पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। जो मैं देख रहा था वो मुझे सब फोकस में दिख रहा था, जैसे तो कोई ड्रग्स ले ली हो, साइकेडेलिक जो रोगन लेता है ना, वो हाँ, बताता है फिर एक्सपीरियंस, वैसा था। वो तो मशरूम्स लेता है। कुकीज एंड मशरूम्स। तभी तो थर्ड आया उसके वो आइकन पे। नहीं, नहीं। जैसे मैं किसी दिन बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वर्कआउट हो गया, बहुत तगड़ा वाला। उसके बाद जो फीलिंग आती है ना नहाने के बाद, वो नशे से कम नहीं है। वो हाँ, अलग ही नशा होता है। और क्या नशा होता है भाई वो। उस नशे के लिए मैंने तभी भागना और कंटिन्यू किया था। अभी जैसे फुटबॉल खेल के परसों आया था, मैं उस दिन ज्यादा नहीं कर पाया मैं, तो वो मेरे को इतनी फीलिंग नहीं आई। हाँ। जितना मैं पुश हार्ड करता हूँ, जितना ज्यादा मैं। लेकिन तू और अच्छा बनता जाएगा तो नशा कम भी होता जाएगा, क्योंकि तेरी बॉडी इतनी ज्यादा थकी नहीं होगी। हाँ फिर तुझे वही। लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा हर बार, तो फिर तो कुछ ज्यादा इम्प्रूव होता रहेगा, एक तरह से तो अच्छा है। वही है ना, वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन वगैरह। हाँ। एकदम रिलैक्स हो जाती है बॉडी। सेरोटोनिन से याद आया, अभी मैंने हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक था NIN का, हाँ जो पिछले तुम्हारा। सेमेस्टर से कैरी ऑन हो गया। हम्म, तो उसमें हमें असाइनमेंट दिया था कि बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी चीज ढूंढो और उस पर एक रिपोर्ट लिखो कि तुम्हें क्या समझ में आया आर्टिकल से। तो मैंने क्लास में बोला था कि क्या मैं साइकोलॉजी का रिलेशन निकाल सकता हूँ बायोटेक्नोलॉजी से। तो सर ने बताया, मतलब सर को लगा कि अभी काफी दूर है, मतलब उससे रिलेटेड तो है एक तरह से, लेकिन अभी उसमें इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं कुछ मिलने नहीं वाला। तो वो तो बात सही थी, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन एक चीज थी कि ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं वो काफी रिलेटेड है दोनों चीजों से, साइकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से। हम्म। क्योंकि वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, ऑब्वियसली रिलीज ऑफ केमिकल से रिलेटेड है। हार्मोन्स, यस। तो हाँ, वो हार्मोन्स भी केमिकल्स ही हैं, इसलिए मैंने वो जनरल टर्म यूज किया, क्योंकि एक जगह न्यूरो ट्रांसमीटर भी था, तो इसलिए जानबूझ के वो टर्म यूज किया मैंने। तो उस पर मैंने बनाई रिपोर्ट, में बहुत दुखी हुआ वो बनाने के बाद, मैंने वो भेज दी, ईमेल कर दी। हम्म। लेकिन मैंने इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करी, मुझे उसमें और करने का मन था। वो मैं ऑफ असाइनमेंट करूंगा ही सही, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हम बातें भी इसी तरीके की कर रहे हैं, मैं बुक भी इसी तरीके की पढ़ता हूँ, हम बुक ऐसी ही पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि क्या उसमें होगा, क्योंकि इसमें मैंने ऐसी चीजें लिखी कि क्या कोई पर्टिकुलर एक्शन, मतलब ये एक तरह से साईफाई मूवीज में पहले भी हो चुका है ना, कि चिप्स बना देते हैं, दिमाग पे लगा देते हैं। हाँ। लेकिन मेरे ऐसा था कि क्या हम कोई ऐसी ड्रग बना सकते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में केमिकल्स रिलीज करे, और वो हमें एक पर्टिकुलर एक्शन को ही करवा दे। कि मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हो सकता है हाथ को स्टिमुलेट कर दो, कि जो ऐसी ड्रग है कि बस वो हाथ को यूं एक बार उछाल दो। फिर अभी बहुत ज्यादा बेकार सा कॉन्वर्सेशन बनने वाला है, मतलब किसी तरह हम क्या पेंसिल उठवा सकते हैं किसी तरह से जबरदस्ती। ड्रग लेके। हाँ,
और फिर उसमें और भी क्वेश्चंस है कि क्या हमें, जो मैंने ही लिखे थे अपने मन से सोचे थे, ये वाला किसी ने नहीं सोचा होगा कि देख ड्रग लेके तो सुसाइड करा जा सकता है ना, ओवरडोज लेके या फिर सीधे ही साइनाइड ले लो, हाँ। है ना। तो क्या हम किसी जने को जो कि परफेक्टली हैप्पी है उसको हम ऐसी ड्रग्स दे जिसकी वजह से वो सुसाइड कर ले खुद। हाँ हाँ, तो मेरा भी Possible है। उस पर्टिकुलर के लिए यस था मेरा कंक्लूजन, पेंसिल उठाने के लिए नो था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक्शन है और नहीं हो सकता। और ये एक्सट्रीम केस मेरे ख्याल से ज्यादा अचीवेबल था, यस क्योंकि- पॉसिबल है। क्योंकि काफी सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट डिप्रेशन थे, मैंने देखा नेट पर। तो अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हो हाँ जाता है। इतना ज्यादा अगर हम बैलेंस कर ही दें हम जानबूझ के, तो फिर तो वो कर होता ही है, सकता जैसे है। क्या बोलते हैं, क्या कौन सी पिल्स होती है, कंसेप्शन पिल्स, जैसे 10th में पढ़ाते थे ना, कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए वो कंसेप्शन ही होता है, कंसेप्शन नहीं, पिल्स। कॉन्ट्रासेप्शन नहीं नहीं, चल ठीक है तू बोल। पिल्स जो होती है मतलब वही, तो उससे हार्मोन इनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी साइकिल बिगड़ जाती है उनकी, हाँ और हेयर लॉस वगैरह। हाँ, तो इसका यूज किया जा सकता है किसी को सुसाइड करवाने के लिए। तो अगर- मैंने पता नहीं क्यों ये चीज लिखी अपनी रिपोर्ट में, बिल्कुल अननेसेसरी थॉट था, लेकिन थॉट था जिसको लिख के मैं खुश था कि ये कुछ नया है। ये पेंसिल उठवाने वाली बात इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, क्योंकि वो तो साईफाई से ही निकाल ली मैंने, लेकिन ये केस मुझे अचीवेबल लगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात दिया है। Some people would like to employ you. बायोटेक राज का हुआ है, कहीं जा भी नहीं रहा। चाइना में मिलूंगा तो आगे। भाई चाइना, बायो वेपन तो बनाई दिया उन्होंने पता नहीं allegedly। क्या, हमें पता भी नहीं है भाई क्या क्या चल रहा है राइट नाउ, इतनी क्या फक्ड अप चीजें हो रही हैं इस दुनिया में। एज वी आर स्पीकिंग पता नहीं क्या किस बायोलॉजिकल वेपन पे काम चल रहा होगा। यार अजीब बात तो है, सच में बायोलॉजिकल वेपन पे काम चलते हैं। चल रहा है भाई, मूवी पे जब चलते अभी थे ना, बोल रहा है ना कुछ काम चल रहा है हाँ, रशिया में, ये हाँ कोरिया पहले वगैरह। जब मूवी में चलते थे तो लगता था यार ये तो सिर्फ मूवी में ही होता है, लेकिन अब तो असल में भी होता है। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स का करेगा क्या, वो काफी है उनके पास पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए, अब इससे ज्यादा का क्या करेगा वो, और बना रहे हैं। क्या क्या करेंगे वो, क्या मतलब ज्यादा का मतलब ऐसा थोड़ा ना है एक ही काफी है मॉस्को उड़ाने का, या क्या। भाई न्यूक क्या चीज है, न्यूक्स तो हमारे पास भी है। भाई क्या चीज है यार न्यूक, क्या चीज है। मतलब वो ब्लास्ट से इतना नहीं उड़ता जितना उसके आफ्टर इफेक्ट्स हाँ, होते हैं। अच्छा हाँ, हिरोशिमा Radiation. नागासाकी में वो Radiation. रेडिएशन जनरेशंस के थ्रू। म्यूटेशन इन द हाँ, सेल्स। हाँ, हाँ। चलो टॉपिक से अलग करा जाए, स्टोइसिज्म। हम पहुंचे ग्रुपिज्म के टॉपिक से, न्यूक्लियर वॉर था। बहुत ही स्टोइसिज्म डायरेक्ट स्टोइसिज्म पे जंप मार रहे हैं। स्टोइसिज्म मैं जेई के टाइम पे ज्यादा देखता था, यहाँ की तो एक भी बार नहीं देखा मैंने, यहाँ की तो ये बुक्स पढ़ी हैं बस और पॉडकास्ट सुने हैं। जेई के टाइम पे काफी ज्यादा स्टोइसिज्म देखा था, उसकी काफी वीडियोस देखी थी। मार्कस ऑरेलियस, हाँ तुझे भी बताइए, तो उसके कोट सुन के एक अलग फीलिंग आती थी। कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट लगा कि अपने एक्शंस पे तो हमारे पास है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे रिस्पॉन्स पे हमारा कंट्रोल है। काफी चीजों के लिए होता है, लेकिन काफी चीजों की वजह से वो डिफिकल्ट हो जाता है बस उस पे जाना। जैसे कि मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए पढ़ना एक तरह से डिफिकल्ट हो गया। जैसे मैं कह रहा था कि मेरे सामने डिस्ट्रैक्शन आ रही है, वो मेरे को पेन दे रही है। हाँ, अब मेरे पे है कि मैं उस पेन को कैसे लेता हूँ। मैं उसको पॉजिटिव वे में इस तरीके से ले रहा हूँ कि मतलब मैं ग्रो कर रहा हूँ और मेरे को टेस्ट किया जा रहा है, तो मेरे को और ग्रो करना है। अगर मैं उसको नेगेटिव वे की तरह लेता हूँ तो मैं ब्रेक हो जाऊंगा, अरे यार अब नहीं हो पा रहा, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ो रहने दो। मैंने भी पीवाईपी को ऐसे ही चैलेंज ले लिया है। भाई, अब मजा आ रहा है मुझे पीवाईपी। जब मैं लैब में जाता हूँ ना तो सोचता हूँ कि ये सबसे गंदी लैब है, लेकिन इसी में मजा ढूंढना है मेरे को।
हाँ, मुझे जाने पीवाईपी लैब में मुझे जाने से पहले इतना रेजिस्टेंस होता है, जैसे ही जाता हूँ मैं उस वाले मोड में चला जाता हूँ जो कि मैंने अपना बनाया था Alter प्रॉब्लम ego. सॉल्व करके। ऑल्टर ईगो नहीं। हाँ चलो ऑल्टर ईगो मान लेते हैं। उस ड्यूरेशन के लिए तेरी। हाँ, फिर जो इतना ज्यादा कंटेंट फील होता है 100% करने के बाद अपना, क्योंकि 100% करना होता है मुझे यार, इस week जबरदस्ती करना होता है। सुन, इस वीक में पॉसिबल है कि मैं 3 पीवाईपी की लैब हाँ मैंने देखा शेड्यूल, देखा मैंने। 3, 2 नहीं 3, क्योंकि मेरी पिछली वाली मिस हो गई थी। मैं सोता रह गया 10 बजे तक, मेरे को अलार्म ही सुना ही नहीं दिया। तुम्हारे फ्राइडे और सैटरडे सेम है ना? हाँ हमारे यार फ्राइडे को एडलैंड है। तुम्हारे पीवाईपी एक्स्ट्रा होगा। और जो 26 ग्रुप है उसका बाय बाय दोनों दिन, फ्राइडे सैटरडे लगातार। हाँ ठीक है, तो एफ हो गया ना। हाँ दिक्कत ठीक है, होगी। मरने दो उन्हें, मुझे क्या है। मैं तो थर्सडे वाला हूँ। हाँ स्टोइसिज्म। हाँ, उसमें एक बुक थी, मैंने बोली थी पढ़ने को। कौन सी? किसकी थी? एक नाजी सर्वाइवर, नाजी नहीं था वो, मतलब सर्वाइवर की थी। मैन सर्च फॉर लाइफ। हाँ, मैन सर्च फॉर मीनिंग मीनिंग इन लाइफ पढ़ी थी वो इन तो। लाइन। सबसे मैंने पहले नहीं वही पढ़ी, पढ़ी मैंने नहीं पढ़ी। मैं पढ़ूंगा तभी वही खरीदूंगा अगली तो, क्योंकि उसमें अलग तरह के मॉरल्स मिलेंगे। जॉर्डन पीटरसन तो क्या, वो थोड़ा ना नाजिज्म में जिया है। वो भाई उसमें एक्सट्रीम कंडीशन पे उसमें हाँ, कैसे उसने मीनिंग एक्सट्रीम ढूंढा, कंडीशंस में ह्यूमन बिहेवियर मिलेगा मुझे फिर। कैसे मीनिंग ढूंढा उसने, मतलब भाई पढ़ी हो भाई तू। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा था क्या उसमें कि उसके नेक की चीज हो गई थी, इसलिए वो सोने में उसे दिक्कत होती थी? ये वाली बात थी क्या इतना कि याद अगर नहीं उसका है। हेड ड्रॉप हो गया तो वो मर जाएगा, क्योंकि अगर वो सो गया तो फिर। हेड ड्रॉप हो गया तो मर जाएगा। हाँ, क्योंकि उसकी नेक इतनी, मतलब अगर वो कॉन्शियसली उसको नहीं रखे स्टेबल, हाँ, तो फिर उसका हेड ड्रॉप हो जाएगा और फिर वो मर जाएगा। ये बात उसमें थी या फिर मैंने कहीं और पढ़ी है? याद तो नहीं आ रहा है हो कुछ। सकता है किसी और की हो, लेकिन ऐसा था। अगर मैंने मन से बनाया तो बहुत कूल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से तो मैंने कहीं पढ़ा ही था। हाँ, तो स्टोइसिज्म की बात चल रही है, बार बार बोल रहे हैं स्टोइसिज्म, लेकिन कुछ कर नहीं रहे उसका। रिस्पॉन्स अपने कंट्रोल में है। हम्म, जब बाहर से सोचते हैं तो लगता है हाँ, जब सिचुएशन में होते हैं तब इस बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता है। भूल जाते हैं हम इतना ज्यादा उसमें घुस जाते हैं कि इसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो 1 सेकंड रुक के सोच रहे हो। रुको, सांस लो गहरी, कुछ भी मत सोचो, गहरी सांस लो और फिर वापस से देखो उसको, एनालाइज करो, उसके बाद सोचो कि क्या क्या एक्शन में ले सकता हूँ। कॉन्शियसली माइंड ब्लैंक करना सीखना पड़ेगा। वही कॉन्शियसली, क्योंकि वो इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं थॉट्स हाँ, की, काम की चीज जब भूल भी ओवरफ्लो जाते नहीं हैं। होते तब सही डिसीजन ले भी पाते हैं, भले से वो मुश्किल चीज ही क्यों ना हो। लेकिन ओवरफ्लो में आती हैं चीजें तो फिर डिसीजन एक भी नहीं ले पाते। क्योंकि वो सब इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, किसी पे भी रुक के सोच नहीं पा रहे। यार मेरे फोन में एक ऐप है मोटिवेशन नाम का, मैं वो चलाना बंद कर दिया। उसमें कोट्स आते हैं, है ना, ये बड़े बड़े लीडर्स के। तो उसमें मार्कस ऑरेलियस के काफी थे। मार्क ट्वेन के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मुझे वो बहुत जैसे जानबूझ के अच्छा लिखा गया हो। वो मेरे ख्याल से अमेरिका का बहुत बड़ा राइटर था, कुछ फाउंडिंग फादर है क्या, फाउंडिंग फादर नहीं, लेकिन मुझे लगता है बिगेस्ट राइटर। तो उसके कोर्स बहुत स्मार्ट से होते हैं। और फिलोसफीज के बारे में भी सोच सकते हैं। स्टोइसिज्म में तो बस यही था, ये मतलब कौन सी? बेसिक ये पूरी तरह से इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें कुछ द डे टाइप बुक, इसका कुछ था ना कि सीज एवरी गॉड डैम डे, मतलब हर दिन कॉन्कर करना है। कल हो ना हो। हाँ, जो है आज है, जो है अभी है, हाँ, वो वाली फीलिंग। अभी तो मैं खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ अभी, बस यही चाहता हूँ कि ऐसा ही बना रहे। क्या विजन है आगे की? विजन बहुत ही प्यारा वर्ड। आगे की तरफ किस चीज का? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का विजन अभी तो मजे करना है।
फन के लिए अभी सीख मेरे भी रहे ख्याल हैं। से मजे करेंगे तो सीखेंगे हम्म। और बनाने का मन करेगा, और मेरे ख्याल से फिर लोग जो सुन रहे होंगे उनको भी जेन्युइन लगेगा। अभी पूरा जेन्युइन ही चला, हम्म। मजे आ रहे हैं करने में, इसलिए इतना लंबा चला, वरना तो जो हम एक दो बार रुके वहीं के वहीं रोक सकते हैं, हमें तो क्या है। लेकिन बात चल रही है ना अभी भी, यानी कि हमें मजे आ ही रहे होंगे। हम्म। कोई हमारा जो आगे इवेंट हो रहा है, जब वो अप्रोचिंग होता है ना, तभी ऐसा होता है कि हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं या फिर अब्रप्ट एंडिंग। अभी ऐसा नहीं है, अभी हम थोड़े फिलोसॉफिकल टॉपिक्स के बारे में बात कर ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा बना रहेगा तो मजे हमें भी आएंगे, ऑडियंस को भी आएंगे, और हम सीखने की रेट भी बढ़ी रहेगी, क्योंकि ये काम नहीं लगेगा। हम्म। सीख रहे हैं मतलब, जब हम लुक फॉरवर्ड करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे कि हाँ भाई कल पॉडकास्ट शूट हाँ, करना है, तो उसके लिए हम आज भी कर रहा हूँ। तैयारी करेंगे। उसके लिए हम टॉपिक्स पे रिसर्च करेंगे, मतलब वाइड वाइड डोमेन्स के बारे में पता करेंगे। हाँ, आज तो हम इतनी रिसर्च करके आए नहीं, आज तो जो हमें जनरल इन्फॉर्मेशन पता थी, मतलब हमने एक इनडायरेक्ट रिसर्च करी है, लेकिन जो जनरल हमने पूरा इकट्ठा करी थी वो आज बताई है। आगे से हो सकता है कि हमारा और मन करे, इतना डेडिकेशन बढ़ जाए पॉडकास्ट के प्रति, इतने मजे आ रहे हो कि हम एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करें, हो सकता है किसी टॉपिक के प्रति, हम्म। और उसमें हमें मजे आए, हम एक दूसरे से सीखें और चीजें। मेरे ख्याल से तो मजेदार चीज ही होने वाली है। इसमें हमें एक्स्ट्रा और ज्यादा टाइम मुझे दिख नहीं रहा है कि देना पड़ेगा एडिटिंग में, क्योंकि ऐसे कॉन्वर्सेशन ही मुझे अब तक ठीक लग रहे हैं। हम वगैरह तो कर नहीं रहे। फिलर वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहे, हम बस चुप हो जाते हैं, और वैसे इतना चुप हुए भी नहीं, 3 से ज्यादा बार नहीं हुए हैं। चल, बहुत मजा आया। अंतरिक्ष और क्यूपिड का चक्रव्यूह